teach you grade 10th Hindi chapter number 10. हिंदी चैप्टर नंबर 10 नेम इज जीने की कला। जीने की कला यह एक निबंध है और यह निबंध लेखक मौलाना अबुल कलाम द्वारा लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम का जन्म सन 1885 ईस्वी में हुआ था। वे बड़े ही विद्वान और अरबी फारसी भाषा के ज्ञाता माने जाते थे। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने ललित एवं चिंतनात्मक निबंध के रूप में जाना गया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसे अन्य जीवों से अलग तरह से जीना चाहिए, यह लेखक का मानना था। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए और जीवन जीने के क्या तरीके हैं, या हमें जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जीवन जीने की भी एक कला होती है। उसे चाहिए कि जीवन की भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। तो लेखक का मानना है कि अगर हमें इतना अच्छा जीवन मिला है तो वह जीवन हमें कभी भी मरते मरते नहीं जीना चाहिए। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें हमेशा हंसते हंसते अपना जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, न कि सूखेपन की। तो कई बार जो है जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो यह तो एक पेड़ के जैसे ही जो है ढलती हुई छाया है, कभी धूप तो कभी छाया, मीन्स कभी सुख तो जीवन में कभी दुख। ये तो हमारे जीवन के दो पहलू बन चुके हैं। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सुख मिलता रहेगा तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि जीवन में मुसीबतें भी आती हैं या आपत्तियां भी आती हैं। और हमेशा ही जो है दुख हो, ऐसा भी जीवन नहीं होता है। अगर ऐसा जीवन होगा तो इंसान जो है अपने जीवन से हताश हो जाएगा, वो खुदकुशी करने की सोचेगा और वो उसे ऐसा होगा कि ये जीवन मुझे क्यों मिला और मुझे यह जीवन, उसे स्वयं से नफरत होने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो कभी लेखक क्या कहते हैं? लेखक का मानना है कि खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, बहती हुई हवाएं आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। मीन्स प्रकृति के सौंदर्य को देखकर वह उस प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करता है। तो इस तरह से लेखक इस निबंध के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं? लेखक इस निबंध के द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन जीने की भी एक कला होती है और हमें उसी तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। क्या कला होती है जीवन जीने की? तो देखिए ये चैप्टर में लेखक ने क्या बताया है। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाया जाए। तो मनुष्य जो है जैसे ही छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपनी एक लाइफ का एम बनाकर चलता है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, तो लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमें ये जो जीवन मिला है इसे हमेशा बड़े बड़े कामों में लाया जाना चाहिए। मगर यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। तो लेखक क्या कहते हैं कि परंतु वे इस चीज को नहीं जानते हैं कि स्वयं जीवन ही जो है सबसे बड़ा काम है। तो क्या कहते हैं? वे यह कहते हैं कि जीवन को हंसी खुशी से काट देना ही सबसे अच्छा जीवन है। इससे ज्यादा सरल है काम कोई नहीं है कि मर जाइए। तो लेखक क्या कहते हैं कि सबसे सरल या सबसे जो इजी काम है वो क्या है? मर जाना। और सबसे जो कठिन काम है वो क्या है? जीवन को जीना। तो मरना बड़ा आसान है लेकिन जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। अगर इंसान जो है सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, किसी न किसी तरह से वह अपने आप को दुनिया से खो देता है। लेकिन हर तरह की मुसीबतों में जीना सबसे डिफिकल्ट है या सबसे मुश्किल है। तो कवि ने, लेखक ने कहा है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा है। एक प्राचीन चीनी वाक्य में क्या पूछा गया था? उन्होंने पूछा था कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है।
फिर जवाब दिया कि जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने सब कुछ सीख लिया है। यह आपके जीवन का सबसे महान काम आपने सीख लिया है। इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही कि आपने और क्या क्या सीखा है। एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद की एक बात मुझे बहुत भाई जो उसने अपनी आप विधि में कही थी। क्या कही थी उन्होंने? आंद्री गिद जो फ्रांसीसी लेखक थे उन्होंने अपने आप विधि में बताया था। क्या बताया था उन्होंने? खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जायदाद या उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी और बुद्धि का अर्थ होता है उलझन और नेक्स्ट है मीनिंग। विकट का अर्थ होता है मुश्किल। तो क्या कहते हैं लेखक? कहते हैं कि जिसने जीवन जीना सीख लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि को सुलझा लिया है। बुद्धि मीन्स उलझन, उलझन को सुलझा लिया है और इससे विकट काम कोई नहीं है। विकट का अर्थ होता है मुश्किल। इससे मुश्किल काम कोई नहीं है जिसने सही तरह से जीवन जीना सीख लिया है। लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ हमारी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तो जायदाद का अर्थ होता है संपत्ति। तो मनुष्य का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। उसके ऊपर उसके साथ जुड़े हुए वो जितने भी रिश्ते होते हैं उनका भी उतना ही अधिकार हो सकता है। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं है, वो दूसरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लग सकती है। हमारा जीवन एक शीशा घर है। किस तरह से? यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई। तो लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन एक शीशा घर है। सपोज कि अगर हम बहुत दुखी हैं तो वही जो हमारा फेस है सबके सामने आएगा तो सबको पता चलेगा कि हम बहुत दुखी हैं। और अगर हम बहुत खुश हैं तो उससे भी जो है हमारे फेस को देखकर दूसरे व्यक्ति पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि हम बहुत ही दुखी हैं। तो इस तरह से जो भी हमारा प्रतिबिंब है या परछाई है वो हर किसी को दिखाई देती है। अगर हम हमेशा खुश रहते हैं और हम बहुत खुश होते हुए भी हमारे आसपास में अगर उदास चेहरे हैं तो वह खुशी हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से लेखक ने कहा है कि दरिया में एक लहर अकेली उठती है मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। तो लेखक का कहना यही है कि अगर हम खुश हैं तो हमारे आसपास में बहुत दुखी चेहरे हैं तो भी जो है वह खुशी हमारे लिए खुशी नहीं है। और हमारे आसपास में सभी खुश हैं और हम अकेले दुखी हैं तो उससे जो है दूसरे भी दुखी हो जाते हैं। तो लेखक का मानना यही है कि जिस तरह से समुद्र में एक लहर उठती है तो वह अपने साथ अनगिनत लहरों को भी साथ में लेकर चलती है। यहाँ हमारी कोई भी बात सिर्फ हमारी नहीं होती है। हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है, दूसरों का भी भाग होता है। तो हमें न स्वयं दुखी रहना चाहिए और न ही हमारी वजह से दूसरों को दुखी करना चाहिए। ये अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की
समस्या हल करनी चाहिए और तीनों ने खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हुआ है। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और जितना ही जो है सूखा हुआ चेहरा होता है वह ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि कोई जो है ज्यादा बुझा हुआ दिल या सूखा हुआ चेहरा लेके घूमेगा तो वह ज्यादा बुद्धिमान है। ज्यादा बुद्धिमान किसे बताया गया है? जो हमेशा खुश रहता हो वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान बताया है। लेखक कहते हैं कि लेखक का मानना है कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज मैं उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से भी हल नहीं कर सकता हूँ। तो लेखक का मानना है कि यदि हम प्रकृति के किसी सौंदर्य स्थल पर चले जाते हैं, वहां पर जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तिष्क, चांद का हंसता हुआ चेहरा और तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए झरने तथा खिलते हुए फूलों को देखकर यदि हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे से इन सब चीजों को देखते हैं तो उस स्थान का या उस प्रकृति का आनंद हम कभी भी नहीं ले सकते हैं। हम उस प्रकृति का आनंद कब ले सकते हैं? जब हम जैसे प्रकृति की हंसी वादियों में पहुंच गए हैं, अगर वहां की हर तरह की सुंदरता का सौंदर्य को महसूस करेंगे तभी हम वहां की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो लेखक जो है इस निबंध के द्वारा यह बताना चाहते हैं, उनका मानना है कि हमें अपना जीवन कभी भी दुखी रहकर नहीं जीना चाहिए। हमें हमारा जीवन हमेशा हंसी खुशी से बिताना चाहिए। तो हंसी खुशी से क्यों बिताना चाहिए? क्योंकि सुख और दुख ये जीवन के 2 पहलू होते हैं और इनका आना संभव होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हताश बैठे रहेंगे तो हमारा जीवन कट जाएगा। नहीं, अगर हमें किसी भी तरह का दुख है तो उस दुख से बाहर निकलना चाहिए। अगर हमारे आसपास में बहुत ही हंसी का माहौल है तो हमें बुझा हुआ चेहरा वहां पर नहीं ले जाना चाहिए। और अगर किसी जगह पर ऐसा माहौल है कि बहुत ही दुखी है तो वहां पर जो है हमें बहुत ही हंसी खुशी से या अपनी ही खुशी को दूसरों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। तो जैसा जो है अगर दूसरों के साथ उनका दुख बांटना चाहिए और दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी को दिखाना चाहिए। तो लेखक के कहने का अर्थ यह है कि हमें हमेशा अपना जीवन हंसी खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना जीवन सिर्फ हमारी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, उसके ऊपर दूसरों का भी उतना ही प्रभाव होता है। यदि हम दुखी रहेंगे तो हमारे साथ दूसरे दुखी रहेंगे और हम सुखी रहेंगे तो हमारे साथ दूसरे भी सुखी रहेंगे। तो किसी को भी अपना जीवन अपनी ही संपत्ति नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को या इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक बार इसे रीड कर लीजिए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, जीने की कला क्या है। तो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसे बताया गया है? लेखक का मानना है कि सबसे बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो हमेशा अपने जीवन को हंसी खुशी से बिताता है। थैंक यू।